नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ये ब्लॉग मेरा एकादशी जिस दिन था उस दिन का है। तुलसी विवाह, तो एकादशी को तुलसी विवाह होता है, उसी दिन का ये मेरा ब्लॉग है। मम्मी जी यहाँ पर पूजा पाठ कर चुकी हैं। मम्मी जी के करने के बाद मैं भी यहाँ आई हूँ, पूजा कर रही हूँ तुलसी मैया का। यहाँ पर मम्मी पहले से ही जो भी होता है उस दिन नया गुड़, कन्ना और ये जो ऊख होता है उस सबको चढ़ाई है, पूजा की है। मम्मी जी पूरी विधि विधान के साथ पूजा कर ली है। बस मैं यहाँ पर अगरबत्ती और दिया दिखा रही हूँ तुलसी मैया को। तो आप लोग देखिए मेरा ये पूरा ब्लॉग। इसमें मैं जो है तुलसी विवाह वाले दिन व्रत रहा जाता है, तो उस व्रत में मैं क्या क्या बना रही हूँ ये सब इस ब्लॉग में है। तो इस दिन सबसे मेन सिंगाड़ा और कन्ना होता है, उसे धोकर मैं अच्छे से बॉयल कर ली हूँ। कन्ना देखिए अच्छे से बॉयल हो गया है और इसका छिलका बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है। तो आज मैं इस कन्ने का हलवा बनाने वाली हूँ, क्योंकि मम्मी मेरी व्रत हैं, तो इस व्रत में कन्ने का हलवा सही रहता है, क्योंकि कन्ना जो है चढ़ाया जाता है। तो इस वजह से मैं इसी का हलवा बनाने लगी हूँ। सबसे पहले इसको अच्छे से छील दी हूँ, उसके बाद इसको इस तरीके से मैश कर ले रही हूँ। फिर चलिए इसका हलवा बनाते हैं। कढ़ाई में देसी घी डाली हूँ। देसी घी डाल के इस कन्ने को डाल के एकदम अच्छे से भूनूंगी। बहुत ही अच्छे से इसको भुनना है। उसके बाद इसमें आप चाहें तो दूध, चीनी, छोटी इलायची, सारे ड्राई फ्रूट्स डाल सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चीनी डाल रही हूँ। उसके बाद जो है इसमें छोटी इलायची डाल रही। इस तरीके से इसको अच्छे से भून के हलवा तैयार करिए। बहुत ही बढ़िया हलवा बन के तैयार होता है। तो हलवा तो बन के तैयार हो गया है। अब जो मैं सिंगाड़ा बॉयल की थी उसे छील ली हूँ, छील के छोटे छोटे पीस में उसे कर ली हूँ। अब उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। कढ़ाई में सबसे पहले तेल डाली हूँ, फिर जीरा डाली हूँ। अब उस सिंगाड़े को डाल के एकदम अच्छे से पहले भून लूँगी। फिर उसके बाद इसमें जो है लहसुन, अदरक, हरा मिर्चा का पेस्ट डाला जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर लहसुन नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि व्रत में लहसुन नहीं खाया जाता है। तो सिर्फ मैं हरी मिर्च और अदरक ये डाल दी हूँ। डालने के बाद इसमें सीधा नमक डाल दूँगी। बस इसी तरीके से इसको फ्राई करिए, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। तो कन्ना और सिंगाड़े का तो मैं दिखा दी हूँ आइटम किस तरीके से बनता है। अब शाम को तुलसी विवाह के लिए पूजा पाठ करना है। मम्मी जी पूजा पाठ करने में लगी हैं, मैं बस उन्हीं के लिए ये भोग तैयार करने में लग गई हूँ। हलवा और पूड़ी मेरी मम्मी बोली थी बनाने के लिए, तो बस फटाफट पहले पूड़ी बना लेती हूँ, फिर उसी कढ़ाई में उसी आटे का जो है हलवा बनाऊँगी। तो देखिए मैं झटपट अपना पूड़ी बनाने में लग गई हूँ। मम्मी उधर पूजा पाठ में लगी हुई हैं, क्योंकि आज के दिन बहुत सारा दिया भी जलाया जाता है और पूजा पाठ होता है। तो मैं उधर का वीडियो तो नहीं बनाई। तो चलिए जितना मैं वीडियो बनाई हूँ वो सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले भोग तैयार कर ले रही हूँ। इधर पूड़ी मेरा बन रहा है, पूड़ी बन के तैयार हो जा रहा है। फिर इसी कढ़ाई में जो है हलवा बना लूँगी। तो देखिए पूड़ी तो बन के तैयार हो गया है। अब इस कढ़ाई में घी अभी ज़्यादा है, तो मैं घी थोड़ा सा निकाल ली हूँ। उसके बाद इसमें आटा डाल दी हूँ। आटा डाल के धीमी आंच पर इसको भूनूंगी, क्योंकि आंच अगर तेज़ रहेगा तो जल जाता है, इसीलिए आंच को एकदम धीमा कर देना है। एकदम आराम से धीरे धीरे चलाते हुए इस आटे को भून लूँगी। आटे का हलवा बनाना थोड़ा टफ़ रहता है, क्योंकि इसमें जो गोटा गोटा होता है वो बहुत जल्दी पड़ जाता है, लेकिन मैं आपको ये ट्रिक दिखा रही हूँ, इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। अभी मैं इसमें घी मुझे थोड़ा कम लग रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा घी और डाल दी हूँ। अब लगा कि सही है, तो धीरे धीरे आंच पर इसको भून लूँगी। भूनने के बाद जब आटा एकदम बढ़िया सा भून के तैयार हो जाएगा, तो फिर करना क्या है, आपको गैस बंद कर देना है।
गैस बंद करने के बाद इसमें चीनी ऐड करूँगी। चीनी को भी अच्छे से मिला लूँगी। जब गैस बंद कर देंगे ये आटा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आप पानी डालिए तो इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। बिल्कुल बढ़िया सा हलवा परफेक्ट बन के तैयार होता है। जो लम्स हो जाते हैं, गोटे गोटे हो जाते हैं, वो सब नहीं पड़ता। इसीलिए मैं गैस का आँच एकदम बंद कर दी हूँ। जब ठंडा हो गया है थोड़ा, फिर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद एकदम बढ़िया सा इसको घोलना है और एकदम बराबर चलाते रहना है ताकि लम्स ना पड़े। तो देखिए हलवा भी बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं जो है तुलसी मैया को जो भोग लगाना है हलवा पूड़ी, वो बना के तैयार कर ली हूँ। देखिए अब मैं गैस जला ली हूँ। जब मैं पानी डाल के इसको बढ़िया सा घोल दी थी, फिर उसके बाद गैस जलाई हूँ। आप हलवा देख सकते हैं बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़े हैं। इधर दूसरे गैस पे बच्चों को कुछ नाश्ता चाहिए था शाम को, तो बस उसे भी तैयार करने में लग गई हूँ। ये जो मक्का होता है, कॉर्न कहते हैं, इसी को चटपटा मसालेदार बनाने जा रही हूँ। ये तो मार्केट में पैकेट में बॉयल ही मिलता है, बस इसको गर्म पानी में डालना रहता है। तो मैं इसे अच्छे से धो ली हूँ। धोने के बाद गर्म पानी में डाली हूँ ताकि ये गर्म हो जाए। इधर हलवा बनके तैयार हो गया है। ये मक्का का भी पानी गर्म हो रहा है। तो ये देखिए भोग बनके रेडी हो गया है। अब इसे मैं मम्मी जी को दे देती हूँ, वो अपना चढ़ाए बढ़ाएंगी। ये कॉर्न जो है ये भी बॉयल तो पहले से ही रहता है, सिर्फ इसको गर्म पानी में डाला जाता है। अब इसमें मैं ज़रा सा पिसा मिर्चा डाली हूँ, उसके बाद काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, इतना सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बहुत ही चटपटा, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। तो चलिए इस तरीके से मिक्स करके मैं टेस्ट कर रही हूँ और आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके से बना है। तो उस दिन तो मैं बस यही सब की, भोग तैयार की, बच्चों के लिए नाश्ता तैयार की, उसके बाद खाना वगैरह बनाऊंगी। मेरा तो ब्लॉग यहीं तक है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। फिर मैं अगली ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।